गर्व हमें हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है। पढ़ते लिखते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। डीपीएस गुड़गांव की तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भाषा के विकास की जब बात आती है तो मुझे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले महान हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की दो पंक्तियां याद आती है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटन नाहियन के शूल। छाया है चारों तरफ उत्सव का रंग, प्रस्तुत कर रहा है डीपीएस गुड़गांव आपके समक्ष एक नई तरंग के संग। बच्चों की टोली ने बनाई है हिंदी विधाओं की क्यारी, जिसमें प्रफुल्लित होगी उनके विचारों की फुलवारी। तरंग एक उत्साह है जिसे सुनते ही मन उड़ान भरने लगता है। इसी सोच के साथ इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे विद्यालय में तरंग 2025 उत्सव का आयोजन किया गया। शांत रस है जीवन का सार, यही सुंदर जीवन का आधार, जिसका विषय है शांत रस। और इसमें कुल 13 विद्यालयों ने भाग लिया और अपनी कविताओं से हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। किसी की रचनाओं में, किसी के शब्दों में, तो किसी की लय में मधुरता थी। तो आइए दिखाते हैं आपको कुछ झलकियां। हमारे तन मन को शीतल करती है, तन मन को शीतल करती है। मन की लहरें शांत होती हैं तो विचारों की गहराई बढ़ती है। ऐसे ही जीवन में शांति की चांद से शीतल छाया, टिमटिम करते तारों, हम समझ गए सब माया। सागर ने सिखलाई हमको गहरी सोच की धारा, गगनचुंबी पर्वत से सीखा वो ऊंचा लक्ष्य हमारा। चिड़िया से है उड़ना सीखा, तितली से खिलाना, भवरों की गुंजन से सीखा राग मधुरतम गाना। तेज लिया सूरज से हमने चांद से शीतल छाया, टिमटिम करते तारों की हम सांझ की हल्की रोशनी धीरे धीरे ढलती जाती है। दिन भर का कोलाहल थमता, अब तो बस निशा मुस्काती है। मन की उथल पुथल ढल सोचे अब गहराती है। भवसागर के प्रश्न अन्वेषण, बस मौन का मधुर संगीत। सब कुछ होकर भी कुछ नहीं, यह कैसी सा झरना धीरे धीरे बहे। सन्नाटा जैसे कोई गीत कहे, पवन की छुआन शीतल एहसास, यही है जीवन का सच्चा। तुम चाहो तो जाकर देखो आया सुबह प्रभात, तुम चाहो तो जाकर देखो आया सुबह प्रभात। मेरा नाम है नम्या वाधवा, मैं कक्षा 5वीं की छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि शांत रस की है। संस्कारों के मोती सजाती, अपने शब्दों के रस में सबके मन को डुबोती। वीरों का मैं हौसला बढ़ाती, छंदों में गाथाएं गाती, हिंदी हूँ मैं। एक मौन योगी जैसे खड़े रहते अटल, अपने अंदर समेटे अनंत विचल। ना वाणी ना तेजी ना शोर, फिर भी भर दे ये आत्मा में जोर। तो फिर क्यों भूल गए हम बुद्ध महावीर की शिक्षाएं? क्यों गांधी की अहिंसा का पथ हम भुला आए? क्यों युद्ध का रास्ता अपनाया है हमने? चलो इस धरती माता में मानवता की खाद डालें, प्रेम के कुछ बीज बोएं। कल को जब फिर बारिश हो, इंद्रधनुष बगना फूले। न कोई द्वेष, वही बसता है रस विशेष। धरा मृत्यु की गाथा गाए, शांत रस अमृत बरसाए। विरक्ति का जब दीप जले, जीवन में सौंदर्य खिले। शांत रस की अनोखी गाथा, इससे ही जीवन अमृतमय हो पाता। ऐसी जो कोयल की वाणी, भाषाओं में शिरोमणि है मेरी। जब तुम रहोगे सदा प्रसन्न, जीवन लगेगा सुंदर। रस है मुक्त जैसा, हर दे जीवन वो सुख में वैसा। जो इसे हृदय में अपनाता,
जो इसे हृदय में अपनाता वह जग से न भय कभी। करते मन के सारे बोझ उतरते। नदी किनारे लहरें गाती, शीतल हवा कहानी सुनाती, वन में पक्षी चुप हो जाते, हरियाली में है शांति, मन को देती सच्ची भ्रांति। नमस्कार, मैं ज्योति भाबड़ा, धारव हाई स्कूल विद्याधर नगर जयपुर से। जीवन के झंझावातों ने जब जब मुझको अकुलाया, सब छोड़ छाड़ मैंने खुद को नीरवता की ओर खड़ा पाया। नवरसों से भरा मनुज जीवन, कहीं शांत रस तो कहीं करुण प्रदन, संघर्षों से तापित ये मन, चाहूं और ढूंढता शांति के क्षण। है शांत वही, है शांत गगन, शांति में ही छिपा है सुख चैन अमन। जब जब हुआ व्यथित ये मन, किया शांत रस का आस्वादन। जब जब मानवता पर कोई संकट गहराया, मानवता के हित में हमने विश्व शांति को अपनाया। मुझसे मुझ तक, तुमसे तुम तक, पहचाने अपना अंतरतम। इस रस में सभी समाहित हैं, सब नवरस। मौन भी एक एहसास है, ये अपने आप में खास है। शब्दों का कोई तोल नहीं, ये भी कम अनमोल नहीं। माना कि शब्दों में है ताकत अपार, अति बोलना बिगाड़े संसार। शब्द बतलाता इंसान का ज्ञान है, मौन समझाता उसकी पहचान है। माना कि हर बार मौन रहना सही नहीं, पर शब्दों के तलवार की ढाल है बस यही। किसी ने सीखा शब्दों से छलनी करना सीना, किसी ने सीखा मौन से जीना। शब्दों और मौन की अपनी अपनी परिभाषा, किसी की शब्दों पर और किसी की मौन पर टिकी है आशा। ये सीख लो मेरी मान, समय आने पर बनना धैर्यवान। शब्दों के साथ साथ करो मौन का भी सम्मान। धन्यवाद। वैसे एहसास है मुझे कि मैं क्या हूँ, मगर फिर भी कई बार जीवन रूपी सूरज भी अपनी चमक खो देता है। तब प्रभात में भी रात्रि का आभास होता है, तब मन में सदमे उमड़ते हैं कि क्या मैं वह हूँ जो तुमने मुझे। नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा, धारव हाई स्कूल जयपुर से अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। वसंत ऋतु की बात निराली, मलयज पवन बहे मतवाली, शस्य श्यामला की सुरम्यता, सबको भाए यह सुंदरता। प्रकृति का यह शांत भाव है, थमी तरंगे थमा ताल है। प्रकृति का यह शांत भाव है, थमी तरंगे थमा ताल है। पक्षी की कलरव में आनंद है, भंवरे की गुंजन में उमंग है। मानव मन है ध्यानमग्न, छाई खामोशी अब शांत जीवन। हरा भरा पुष्पित है उपवन, महक रहा धरती का आंगन। चांदनी रात की ये शीतलता, देती है सबको कोमलता। मन भावन चमकते तारे, रंग रंगीले प्यारे प्यारे। वसंत ऋतु सुख शांति लाए, नवजीवन का संदेश सुनाए। प्रकृति संग भी मन मुस्काए, जीवन में उल्लास जगाए, जीवन में उल्लास जगाए। नमस्कार, आज तरंग कार्यक्रम में मैं डॉक्टर किरण सोनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है खो गया चांद। ये शांत रस की कविता है, जिसमें एक माँ अपने बच्चे की जिज्ञासा को शांत करती है। खो गया चांद। एक दिन जब मैं छत पर आया, दिखा न चांद तो मैं घबराया। भागा भागा नीचे आया, हाथ पकड़कर माँ को लाया। कहाँ गया माँ अपना चंदा, टिमटिम करते तारे दिखते। दिखा न मामा चांद, बोलो ना माँ कहाँ गया वो अपना झोला टांग। माँ मुस्काई और फिर बोली, माँ मुस्काई और फिर बोली, बेटा आज अमावस्या है, आज चांद मामा की छुट्टी, नहीं करेगा आज की ड्यूटी। पर माँ ऐसा क्यों होता है, अपना चंदा क्यों होता है। माँ बोली तू चिंता मत कर, कल फिर से चांद जन्म लेगा, चमकेगा लेकर गोलाकार, चमकेगा लेकर गोलाकार। अच्छा माँ, मैं झट से बोला, अच्छा माँ मैं झट से बोला,
क्या कुछ दिन बाद फिर से ये लेगा छुट्टी और नहीं करेगा ड्यूटी? हाँ बेटा, जरूर लेगा, क्योंकि एक मास में होते हैं 2 पक्ष। एक कहलाता कृष्ण पक्ष, जब 14 दिन चांद घटता है, यानी पूरे से घटता 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 और एक दिन खत्म, यानी अमावस। और जैसे कि आज नहीं होगा चांद। और दूजा कहलाता शुक्ल पक्ष, जब 14 दिन चांद बढ़ता 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 एक दिन पूरा, यानी पूर्णिमा। समझे? यही है पूरा क्रम। हाँ माँ, अब मिट गया सारा भ्रम। हाँ माँ, अब मिट गया सारा भ्रम। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं धारव हाई स्कूल अजमेर रोड की प्रधानाचार्य निशी धंजल आपको एक शांत रस पर स्वरचित कुछ पंक्तियां सुनाऊंगी। बुढ़ापे का भार लिए घूमते हो क्यों? बीमारी कोई बोझ है ये मानते हो क्यों? जो होना है होगा ही जानते तो हो, फिर बिना बात परेशान होते हो क्यों? सत्य सनातन है आना और जाना, तो दुनिया से अधिक मोह बढ़ाते हो क्यों? जीना है जब तक खुशी से जियो, दुनिया के दर्द को बढ़ाते हो क्यों? बात मानो कृष्ण की जो गीता में कही थी, राग द्वेष छोड़कर मन प्रभु भक्ति में लगाओ। पानी में खिले कमल जैसे सीख कर जीना, स्वयं हंसो, सभी को हंसना सिखाओ।